औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको खैरियत से रखे। अज़ीज़ तलबा, आज का हमारा मौजू जो है मुकालमा निगारी, बड़ा अहम सवाल है साल अव्वल का। तो इसमें आपको ये सिर्फ बताना मकसद है कि मुकालमा लिखने का अंदाज़ क्या है, लिखने का तरीक़ा कार क्या है। ये 10 नंबर का सवाल होता है, आपके पर्चे के लिहाज से छठा सवाल होता है। मुकालमा नगारी और रुदाद और इसके अलावा रोज़नामचा, इन तीनों के अंदर जो है इनमें से एक करना होता है। पेपर के अंदर दो होंगे, दो चीज़ें इनमें से कोई भी आएंगी, उनमें से एक आपने लिखनी है। तो बेहतर यह है कि आप किसी ऐसी चीज़ पर मेहनत करें। पेपर के आपके ज़्यादातर जो है वो मुकालमा और रुदाद आता है, रुदाद आती है। रुदाद और मुकालमा में आपने एक चीज़ जो लिखनी होती है। तो मुकालमा निगारी जो है ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, जिसकी मुकालमा अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी है गुफ्तगू करना, ज़ुबानी बातचीत करना, बिलमुशाफ़ा बातचीत करना। ये दो अफराद या दो से ज़्यादा अफराद के दौरान भी मुकालमा होता है, लेकिन आपके सिलेबस में, आपके निसाब के लिहाज से दो अफराद की बाहम एक ही टॉपिक पर और गुफ्तगू करना, एक की पॉजिटिव होगी, एक की नेगेटिव होगी, एक की जो है एक टॉपिक के एक मौजू के ख़िलाफ़ होगी, एक उसके हक़ में होगा। ये मुकालमा इसको कहा जाता है। इसके बारे में लिखा है मंजर निगारी। मंजर निगारी से इब्तिदा करेंगे। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम से, दोनों अस्सलाम वालेकुम और वालेकुम सलाम। उसके बाद नाम होंगे, फ़र्ज़ करें अकरम है, जावेद है, दो बंदों के नाम है, वहाँ से शुरू करेंगे अस्सलाम वालेकुम। मंजर निगारी क्या है कि आप एक डॉक्टर को ले लें, एक डॉक्टर और मरीज़ के दरमियान में मुकालमा है। तो मंजर निगारी क्या करनी है कि डॉक्टर साहब अपने जो है ऑफिस में बैठे हैं, क्लिनिक में बैठे हैं, और वहाँ पर मरीज़ जो है वो आता है, वो दरवाज़ा नॉक करता है, जाके बैठता है, डॉक्टर साहब जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं, डॉक्टर साहब को जाकर वो बात करता है। ये मुकालमा निगारी, मंजर निगारी है। इस तरह अगर तालिब इल्म और जो है वो उसका तालिब इल्म या उस्ताद के बारे में है, तब भी यही है कि उस्ताद साहब कमरा जमात की जानब जा रहे हैं, घंटी बजी है, तो बच्चे जो है वो घंटी के बजते ही अपनी क्लास की जानब जो है लपक पड़े हैं। उस्ताद साहब भी कमरा में दाखिल, उन्होंने अस्सलाम वालेकुम बोला है। इस तरह के सारे मामला जो है। तो इसमें दो अफराद में बिलमुशाफ़ा आमने सामने गुफ्तगू करना, एक ही मौजू पर गुफ्तगू करना, यानी बात करने का अंदाज़ जो है वो एक ही मौजू पर जो है वो करना है। यानी टॉपिक, ये मुकालमा मुख्तलिफ मौज़ूआत पर नहीं हो सकता। अगर एक गाहक और दुकानदार के दरमियान में है, मरीज़ और तबीब के दौरान है, दरमियान में है, अगर फल फरोश के और गाहक के दरमियान में है, अगर किसी के दो बंदों के दरमियान एक मौजू पर होता है। इसके बाद है जी फ़ितरी अंदाज़ गुफ्तगू, यानी अंदाज़ गुफ्तगू ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई बनावटी अंदाज़ नहीं होना चाहिए। इसमें जिस मौजू पर मुकालमा करना है, मकसद छोटे फ़िक्रात होने चाहिए मुकालमे में। जितने छोटे फ़िक्रात लिखेंगे उतनी तज़कीर व तानीस की जो गलतियाँ हैं वो कम होंगी। अज़ीज़ तलबा, मरबूत और मुदल्लल अंदाज़ होना चाहिए। मरबूत रबत, हर फ़िक्रे का दूसरे से रबत होना चाहिए, पुरकशिश अंदाज़ होना चाहिए, और ख़ूबसूरत अंदाज से मुकालमा जो है वो लिखना है अपने। मुदल्लल, दलील देकर ऐसी बात करनी है। जब आपने किसी को कायल करना है तो आपके पास कोई दलील होनी चाहिए। दलील के बिना आप किसी को कायल बिल्कुल नहीं कर सकते। इसके बाद है जी बोलने वाले की तालीमी और ज़हनी सतह। ये सबसे अहम है कि बोलने वाले की तालीमी सतह और ज़हनी सतह इस तरह होनी चाहिए कि वो बात करे तो उसकी बात में वज़न हो, दलील हो। वो तब भी हो सकती है जब आपका किसी के बारे में को आपका जो है बहुत अच्छी राय दे सकते हैं, जब उसके बारे में इल्म होगा, नॉलेज होगा, मालूमात होगी। तो ये बहुत ज़रूरी है। पेशा वराना अंदाज़ गुफ्तगू, यानी बात करनी पेशा वराना अंदाज़े को, जिस तरह का पेशा हो, जिस तरह को बात हो, गाहक है, दुकानदार है, डॉक्टर है, तबीब है, उस्ताद है, मस्जिद है, तालिब इल्मों का है, दोस्तों में है, जिस तरह का मामला है उस तरह के आपने जो है वो अंदाज़े गुफ्तगू अपनाना है। चुफ्ता अंदाज, यानी आपने नरम और इस तरह का लहजा मुकालमे में करना कि आप जो है बात करते करते दो बंदे आपस में दस्तों गिरेबां हो जाएं, लड़ पड़ें। इस तरह नहीं करना, बल्कि शुगुफ्ता और नरम अंदाज के अंदर आपने बाहम गुफ्तगू करनी है। अशार का मुनासिब हवाला, अशार बहुत ज़रूरी है उर्दू के अंदर। आप कोई भी इसमें लिखें, कोई भी जहाँ पर भी लिखेंगे, अशार का हवाला देना इंतहाई अहम और ज़रूरी है। 3-4 सफ़ात ये मैंने लिखा है, आप 3 या 4 सफ़ात पर इसका मवाद फ़राहम करें ताकि अच्छे नंबर आपको मिल सकें। ये उसका जो मवाद है इतना होना ज़रूरी है। लाजमी और मुस्बत नतीजा, इसका अब जो मुकालमा जब ख़त्म करना है तो उसका नतीजा किसी तरीके पर मुस्बत तरीका क्या है कि आप सिगरेट नोशी के बारे में किससे बात कर रहे हैं।
اب یہ نہیں ہے، آپ نے اس کو قائل کرنا ہے اپنے دلیل سے، اپنے مثبت انداز سے، اپنے شگفتہ انداز سے کہ بھائی یہ سگریٹ نوشی جو ہے یہ بری بات ہے. یہ نہیں ہے کہ اینڈ پہ جب ہو تو آپ اس کو قائل نہ کر سکیں بلکہ وہ آپ کو قائل کر لے سگریٹ پینے پہ. تو یہ مثبت جو ہے وہ انداز ہے، مثبت انداز میں اس کا خاتمہ کرنا ہے یہ مکالمہ. آگے اس کے بعد آتے ہیں جی، چند میں نے نمونے پیش کیے ہیں کہ استاد کے درمیان میں ہو تو اس میں یہ دھیان رکھیں کہ استاد جو ہے اس میں حکمت ہوتی ہے، دانائی ہوتی ہے، دور اندیشی ہے، شفقت ہے، نصیحت ہے، محنت کا درس ہے. یہ باتوں کو مد نظر آپ نے رکھنا ہے. ایک اپنا اور استاد کا جو فرق ہے اس لیول کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے مکالمہ کرنا ہے. اس کے بعد ہے جی ڈاکٹر کے اندر دیکھنا ہے پیشہ ورانہ انداز ہونا چاہیے جو ڈاکٹر کا ہوتا ہے. گہرا مشاہدہ، غور و فکر. پیشہ ورانہ انداز کیا ہے کہ بھئی اگر تم نے یہ احتیاط نہ کی تم بیمار ہو جاؤ گے، اگر تم نے میری جو ہے میڈیسن ٹائم پر نہ لی تو مزید بیماری تمہاری بڑھ سکتی ہے. یہ انداز گفتگو جو ہے یہ ڈاکٹر اس میں مریض میں ہونا چاہیے. تاجر کے اندر معاملہ فہمی ہونی چاہیے، حساب کتاب میں ماہر ہو، چرب زبان ہو، یعنی اپنی باتوں سے اس کو قائل. وکیل، اس کے بعد اگر ہمیں وکیل کے ساتھ مکالمہ کرنا ہے تو دیکھیں وکیل جو محنتی ہونا چاہیے، اس کا گہرا مطالعہ ہونا چاہیے، ایسا انداز ہونا چاہیے کہ وہ آپ کو قائل کرے، امید دلائے کہ بھئی آپ میرے ساتھ بات کریں، میں انشاءاللہ آپ کا جو بھی ہے اس کو حل ہوگا، آپ کو عدالت میں اچھا فیصلہ ملے گا، میں آپ کا جو ہے وہ ساتھ دوں گا. تو یہ جو ہے وکیل کے اندر خوبی ہونی چاہیے، باوقار شخصیت ہونی چاہیے، معاملہ فہمی ہونی چاہیے. اگر دکاندار اور گاہک کے درمیان چرب زبان ہو، کم تعلیم یافتہ ہے تو اس کے اندر ایک خوشامد کا لہجہ ہوگا دکاندار کا کہ وہ جو چیزیں ہیں وہ اس سے فروخت کرنا چاہتا ہے، آپ اس سے لے لیں، یہ لہجہ اس میں اختیار کرنا ہے. مارکیٹ پر نظر ہونی چاہیے کہ کوئی بندہ کہتا ہے جی باہر سے فلاں چیز اتنے کی ملتی ہے، تو دکاندار کہتا ہے نہیں نہیں بھائی یہ تو نہیں ہے، یہ اس کی مارکیٹ پر جو ہے وہ نظر ہونی چاہیے. مکالمہ اس طرح کرنا ہے کہ مکالمے میں اصلیت اور حقیقت پسندی ظاہر ہو، یعنی وہ حق پر ہو، جھوٹ پر، مصنوعی بناوٹی باتوں پر مکالمہ نہیں لکھا جا سکتا. اس کے بعد ہے طالب علم آپ کو پتہ ہے کہ زندگی کے رنگینیوں میں گم رہتا ہے، جلد باز ہوتا ہے، محدود سوچ کا عمل ہے. یعنی ایک واحد ایسا طبقہ ہے جو اپنے نقصان پر خوش ہوتا ہے. یعنی چھٹی ہو جائے اسکولوں سے تو خوش، استاد بیمار ہو جائے تو خوش. میں کہتا ہوں کہ اگر طالب علموں کی دعا لگتی ہوتی تو بہت سے استاد اپاہج، بیمار اور بہت سے مصیبتوں میں مبتلا ہوتے. وہ تو چاہتے ہیں کہ استاد پہنچے نا ٹائم پہ. تو یہ ایسا ایک طبقہ ہے جو اپنے نقصان پر خوش ہوتا ہے. تو یہ ان کی عمر ہوتی ہے طالب علم کی. یہ عمر کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ یا تو بہت رنگین ہوتی ہے یا بہت سنگین ہوتی ہے. تو عزیز طلبہ، یہ آج کا مکالمہ نگاری کا یہ موضوع تھا. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. انشاءاللہ نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.